जल को उबालने का मतलब क्या है? जल को उबालने का अर्थ है कि जो जल में इम्प्योरिटीज हैं, जो उसमें अशुद्धता है, वो चली जाएगी, जल शुद्ध हो जाएगा। बहुत उबालने के बाद उसे शीतल कर लें, इम्प्योरिटीज गई उसकी। पानी पीजिए छान कर, गुरु करो पहचान कर। पानी छान लिया या गर्म कर लिया। वैसे ही ज्ञान से स्पार्क जब होगा आपका तो ज्ञानाग्नि आपकी जगेगी, और वो ज्ञानाग्नि आपके संशयों का निवारण करेगी। जैसे क्रोधाग्नि जगी आपकी, कोई एक ऐसी चीज पता नहीं क्या हो गई और आप में से क्रोध जग गया। क्रोध भी एक अग्नि है, आप आग बबूला हो गए। एक कामाग्नि, कुछ ऐसे वैसे विचार और दृश्य आपने देखे कि आप अधीर हो गए। आप छूना चाहते हैं, चीजों को चखना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, तो काम तो स्पर्श से सिद्ध होगा, चक्कर छूकर ही होगा। तो ये ऐसे ही कथा रस है कि बार बार सुनने से आपकी ज्ञानाग्नि जगेगी और चरित्र में आपकी निष्ठा बनेगी, फिर वैसा ही चरित्र बनेगा। तो अनुसरण करने के लिए आप तत्पर हो जाओगे, सुधरने के लिए आप व्याकुल हो जाओगे। कथा सुनने का परिणाम क्या आया? कथा सुनकर या सत्पुरुषों के या स्वाध्याय के बाद के परिणाम ये है कि सुधरने की व्याकुलता जगे के लिए, करेक्शन करने की। और आप करेक्शन ही नहीं करना चाहते अपने आप में, तो ऐसे कुछ बैठकर आ गए हो थोड़ी देर के लिए। तो ये कुछ बात ऐसी चलाएंगे 3-4 दिन। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके बीच में। कल मैं उपस्थित नहीं रह सका, कल मुझे ऋषिकेश में जाना था कुंभ कॉन्क्लेव के लिए। यद्यपि वो कुंभ कॉन्क्लेव यहाँ आश्रम में होना था, पर आश्रम में कुछ व्यस्तताएं अधिक हैं, तो वो ऋषिकेश में हुआ और मैं वहाँ पहुँचा। और उसमें कुछ अनेक लोगों को आना था, बड़े लोगों को। उनमें एक गवर्नर आने थे, एक मुख्यमंत्री जी को आना था, उन सबको कोरोना हो गया, कुछ बड़े लोगों को वो पहुँच नहीं पाए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी बड़ा आयोजन था। ऐसे कल सायंकाल में इस समय मुझे दिव्य प्रेम सेवा मिशन में एक कार्यक्रम था, कल वहाँ जाना हुआ मेरा। और अपने ये 3-4 दिन कुछ इस तरह के हल्के हल्के कार्यक्रम चलाएंगे। फिर हमारे यहाँ पूज्य मुरारी बापू जी की कथा है 3 अप्रैल से 2 अप्रैल को उनका आगमन हो जाएगा। और फिर अनेक अन्य और भी कार्यक्रम यहाँ निरंतर चलते रहेंगे। तो अभी 1-2 दिन पहले तक जो कथा तक का रस था, उसके बीच में अभी कुछ सत्र ज्ञान चरित्र के लेकर आएंगे। मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाऊंगा कल ये बात कहकर कि ये 3 चीजें ही जीवन को बड़ा बनाती हैं। एक है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक चरित्र, और एक है सम्यक दर्शन। तो हमको अपनी फिलॉसफी का पता हो कि हम किस दर्शन के अनुयायी हैं, हमारा जो दर्शन क्या, किस फिलॉसफी के हम अनुयायी हैं। उसी से हमारे भीतर जो हमारा ज्ञान है अथवा चरित्र है जागृत होता है। अपने भीतर ज्ञान प्राप्ति के लिए, इसका अर्थ है सुधरने के लिए। ज्ञान माने वो साधन जिससे हम सुधरें, हमें परिवर्तन आए, हमें रूपांतरण आए, उसके लिए उत्सुक रहना चाहिए। और उसको साकार करने के लिए उसे चरित्र कहेंगे। उपदेश को साकार करने के लिए और अपने चरित्र को बड़ा करने के लिए भी हमें व्याकुल या उत्सुक रहना चाहिए, या गंभीर रहना चाहिए, अथवा जागरूक रहना चाहिए विद द फिलॉसफी, अपने दर्शन के साथ। आहार निद्रा भय मैथुनम, ऐसी क्रियाएं प्राय सभी जीवों की एक जैसी हैं। जीवो जीवस्य भोजनम, यहाँ प्रत्येक जीव पहला उद्यम भोजन के लिए करता है। और जैसे मानो जीव ही जीव का भोजन है। अन्न आदि में भी प्राण है, वो भी एक सजीव सत्ता है। वनस्पतियों में भी
जीव सत्ता है, और जिसे हम मृत्तिका कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, उस मिट्टी में भी एक चैतन्यता है, वहां भी प्राण सत्ता है। लाखों करोड़ों जीव चैतन्य रहते हैं, जड़ बनकर वो जीवाश्म बन जाते हैं। जैसे पर्वतों को भी जीव की संज्ञा में रखा गया, जिन्हें हम चट्टान कह सकते हैं, वे स्थूल पर्वत जो केवल पत्थर ही हैं। तो उस पत्थर में जहां हमने स्थूलता देखी है, वहीं आज भी अब ये विज्ञान स्वीकार करता है, और हमारे प्राण विज्ञान में पहले से ही वहां प्राण है। तो जो भारत के ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, और विशेषकर जो वैदिक ज्ञान है, उस वैदिक ज्ञान के अनुसार जीवन पत्थर में भी है। हो सकता है कि वो जीवन हमें न दिखाई देता हो, पर वो जीवन सुप्त है, वहां शांत है। तो अत्यंत जड़ जैसे प्रस्तर या पत्थर, वहां भी प्राण सत्ता है, वहां भी जीवन है। पर चूंकि वो जीवन इतना ठोस है, तो वहां इन तीन चीजों का अभाव है, जैसे प्रखरता नहीं, मुखरता नहीं, और वहां चैतन्यता नहीं है। जितनी चैतन्यता वनस्पतियों में, वो उतनी जड़ नहीं है जितने जड़ पत्थर हैं। वनस्पतियां अधिक चैतन्य हैं, तुलनात्मक दृष्टि से वे सजीव दिखती हैं। अब अभी हाल में ही भारत के वैज्ञानिकों ने कहा कि वनस्पतियों में प्राण हैं, वे उनके पास भी संवेदनाएं हैं, उनके पास वैसा ही जीवन है जैसा मनुष्य के पास है। वे हर्षित होती हैं, उनके पास भी शोक है, वियोग है, उनके पास अभिव्यक्ति नहीं है। उस तरह से उनमें एक गहरा मौन है। यमलार्जुन वृक्ष के उद्धार के समय पूर्व काल में मणिग्रीव, नलकूबर, ये कुबेर पुत्र जो नारद से श्रापित थे, द्वापर में जब उनका उद्धार हुआ तो वृक्ष बोलने लगे। कई वनस्पतियां बोलती हैं, कई तो बहुत संवेदनशील होती हैं। छुई मुई का खेल देखा आपने कि उसकी ओर आप तर्जनी ले जाएं तो किस तरह से संकुचित होती है। कितनी वनस्पतियां हैं जिन्हें स्पर्श मान्य नहीं है, स्पर्श के कारण वो संकुचित होती हैं, भयभीत होती हैं। कितने ही वृक्ष ऐसे बताए कि उनमें भी वैसी ही त्वचा है जैसे मनुष्य के पास है, उतनी संवेदनशील।